लगी कुछ ऐसी नजर शीशे सा बिखड़ा शहर। लगी कुछ ऐसी नजर शीशे सा मकामा को तो किसी का नजर लग गया है ना। और ये केवल और केवल राजनीतिक जमीन को मजबूत करने के लिए मकामा के संसाधन, मकामा के ताकत, मकामा की संभावना को कुचलने का कुत्सित प्रयास जो बरसों से हो रहा है। मकामा का एक एक बच्चा इसके खिलाफ, उसका स्वाभिमान जागा है, वो अपने हक की आवाज़ के लिए आज लड़ाई लड़ रहा है। इस बार जो हुई भूल सो हुई भूल, इस बार चुनेंगे कमल फूल। ये भारत मकामा की जनता का मनोभाव है। पूर्ण विश्वास है हम ही लड़ेंगे। मकामा की आवाज़ को भारतीय जनता पार्टी का ही कोई कार्यकर्ता सदन में उठाएगा, ये निश्चित है। हर यात्रा का एक उद्देश्य होता है और हर यात्रा का एक संदेश होता है। ललन बाबू अपने पूरे यात्रा के दौरान इस बात का उल्लेख नहीं किए कि उनका ये यात्रा किसके लिए था। जहाँ तक मेरी समझ है, मकामा के सड़क पर टिकट का फैसला नहीं होगा, ये ऑन टेबल होगा जहाँ सारे सहयोगी दल के नेता बैठेंगे। ये बताइए, मोकामा विधानसभा में अनंत कुमार सिंह ने फिर ऐलान कर दिया कि वो इस बार जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। क्या इस संदर्भ में कहिएगा? उनको ऐलान करना है, वो ऐलान कर रहे हैं। हमको इससे क्या लेना देना है कि वो क्या कर रहे हैं। हम अपनी बात रख रहे हैं, अपने बिल्कुल लेना देना है आपको, क्योंकि आप भाजपा के एक नेता हैं और पिछले उपचुनाव में भाजपा की टिकट पर चुनाव हुआ था। अगर एनडीए से अनंत कुमार सिंह चुनाव लड़ते हैं तो इस बार भाजपा का टिकट कट जाएगा, एकदम मतलब है। इस बार जो हुई भूल सो हुई भूल, इस बार चुनेंगे कमल फूल। ये भारत मकामा की जनता का मनोभाव है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ये बरसों पुरानी आकांक्षा है और जो हक भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड के लिए 89 में छोड़ा था, अब हमको वापस वो ज़मीन चाहिए। हम अपनी बात कर रहे हैं, यहाँ के लोगों की बात कर रहे हैं, यहाँ के समस्या की बात कर रहे हैं और हमको अपने संगठन पर और उसमें उम्मीदवार चयन की जो प्रक्रिया होती है, जिसमें जो पारदर्शिता होती है, उस पर पूर्ण विश्वास है हम ही लड़ेंगे। मकामा की आवाज़ को भारतीय जनता पार्टी का ही कोई कार्यकर्ता सदन में उठाएगा, ये निश्चित है। तो आप दावा कर रहे हैं, इधर एनडीए के बड़े बड़े नेता जदयू के जो है सांसद सहमंत्री हैं राजीव रंजन ललन सिंह, वो उनके साथ रोड शो कर रहे हैं। हर यात्रा का ललन बाबू एनडीए के एक मजबूत स्तंभ हैं, जनता दल यूनाइटेड के एक प्रभावशाली नेता हैं, केंद्र में मंत्री हैं, उनको क्षेत्र में आना है, वो आए क्षेत्र में। लेकिन हर यात्रा का एक उद्देश्य होता है और हर यात्रा का एक संदेश होता है। ललन बाबू अपने पूरे यात्रा के दौरान इस बात का उल्लेख नहीं किए कि उनका ये यात्रा किसके लिए था। जहाँ तक मेरी समझ है, मकामा के सड़क पर टिकट का फैसला नहीं होगा, ये ऑन टेबल होगा जहाँ सारे सहयोगी दल के नेता बैठेंगे। वहाँ बात तर्क पर होगी, वहाँ बात तथ्य पर होगा, वहाँ बात आंकड़ा पर होगा, वहाँ बात जन समर्थन पर होगा, वहाँ बात कार्यकर्ताओं के मनोभाव पर होगा, उसकी मानसिकता पर होगा। सड़क पर टिकट का फैसला नहीं होता, ये ललन बाबू भी जानते हैं और मकामा की जनता भी जानती है। क्या मकामा का विकास हुआ आपके नजर में? मकामा का विकास, एक अटल बिहारी वाजपेयी का एक कविता का कुछ अंश सुना देना चाहेंगे। लगी कुछ ऐसी नजर शीशे सा बिखड़ा शहर। लगी कुछ ऐसी नजर शीशे सा मकामा को तो किसी का नजर लग गया है ना। और ये केवल और केवल राजनीतिक जमीन को मजबूत करने के लिए मकामा के संसाधन, मकामा के ताकत,
मोकामा की संभावना को कुचलने का कुत्सित प्रयास जो वर्षों से हो रहा है, मोकामा का एक एक बच्चा इसके खिलाफ, उसका स्वाभिमान जागा है, वो अपने हक की आवाज़ के लिए आज लड़ाई लड़ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता मोकामा की इस लड़ाई में उसके साथ है। लेकिन देखा गया कि जो अनंत कुमार सिंह का रोड शो हुआ था, कई जगह भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी उनका स्वागत किया, कई जगह तो भाजपा के झंडे भी दिखे। ऐसे में क्या इस चीज़ को क्या देखते हैं? राजनीति भी एक प्रकार का युद्ध होता है, और महाभारत में आप देखे होइएगा कि अर्जुन के मामा शल्य उसकी ओर दिख रहे थे, लेकिन वो लड़ रहे थे किसके लिए? जब युद्ध होता है तो सेना का समायोजन होता है, कार्यकर्ताओं को बहलाना फुसलाना, ये हथकंडा अनंत बाबू का पुराना है। क्या हमारे दल के जो ऊपर से है कमेटी, प्रदेश का कोई निर्देश था? क्या जिला का कोई निर्देश था? हमारे संगठन का कोई निर्देश था? तो इसका जवाब है नहीं, नहीं, नहीं। अब वो व्यक्तिगत आधार पर किसी को लोभ देके, किसी को लाभ देके, या कि कौन कौन जो उनका हथकंडा है उससे वो क्या दिखाना चाह रहे हैं, ये जब तक संगठन में तय नहीं होगा। क्या इनका घोषणा हो गया? नहीं। और वो जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति को, जब तक संगठन से निर्देश नहीं आएगा, भारतीय जनता पार्टी कोई कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का या किसी भी संगठन का कोई कार्यकर्ता चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, वो अकेले संगठन नहीं होता है। संगठन में इस स्तर पर कोई बातचीत नहीं है, केवल भ्रम फैलाया जा रहा है। और ये कोशिश पिछले 8-6 महीना से उनके द्वारा हो रहा है। हर बार ये बात उठता है, मुख्यमंत्री से मिल लिए, टिकट कन्फर्म, ललन बाबू से मिल लिए, टिकट कन्फर्म। अब वो अशोक चौधरी से मिल रहे हैं, जिसको मोकामा के बारे में ABCD कुछ भी पता नहीं है। कौन होता है अशोक चौधरी मोकामा के बारे में बात करने के लिए? कितना जानता है मोकामा को? कितना जानता है यहाँ के समस्या को? मोकामा के किस कार्यकर्ता को वो जानता है? तो ऐसे ऐसे लोग के पास वो जा रहे हैं और खुशफहमी पाल रहे हैं, तो उनको कौन रोक सकता है? हम तो अपनी बात करेंगे, अपने लोग की बात करेंगे, अपने संगठन की बात करेंगे, अपने समाज की बात करेंगे। और उसमें मोकामा में जन्म लिया हुआ हर वो बच्चा, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी वर्ग का हो, किसी समाज का हो, किसी आयु वर्ग का हो, किसी लिंग का हो, ये सारे का हम कार्यकर्ता हैं ना। हम जानते हैं जनता की नब्ज को, लोग क्या चाह रहे हैं, और जो लोग चाह रहे हैं उसके लिए हम पहले भी लड़ते रहे हैं, आज भी लड़ते रहेंगे और अंतिम क्षण तक लड़ते रहेंगे।